मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोगों का इस चैनल में हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आइए हमारे साथ में जुड़िए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज का हमारा वचन है भजन संहिता 102 अध्याय का 17वां वचन है। मित्रों, मैं इसी वचन के अनुसार आपसे बात करूंगा और इसी वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। आमीन। और यह वचन है, हम देखते हैं, यह वचन है, मैं दीन दुखियों की प्रार्थना को सुनूंगा, मैं दीन दुखियों की प्रार्थना को की उपेक्षा नहीं करूंगा। और वह उनकी मैं कहा कि आमीन कहा कि मैं दीन दुखियों की प्रार्थना को मैं उपेक्षा नहीं करूंगा और मैं दीन दुखियों की प्रार्थना को की ओर मुख करूंगा। आमीन। कहा कि मैं दीन दुखियों की प्रार्थना को की ओर अपना मुख करूंगा और उनकी प्रार्थना का मैं इनकार नहीं करूंगा, उपेक्षा नहीं करूंगा। आमीन। आइए हम सब प्रार्थना करें। हम वचन के द्वारा हम आपसे बात करेंगे। परमेश्वर की हुक्म है, हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण में देखते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का मानेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, हम देखते हैं, कहा कि यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर की वाणी को सुनेगा, यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर की वाणी को ध्यानपूर्वक सुनेगा और उनकी समस्त आज्ञाओं के अनुसार अपना काम करेगा। कहा कि जिसका आदेश मैं तुझे आज दे रहा हूँ, तेरा प्रभु परमेश्वर तुझको पृथ्वी की समस्त राष्ट्रों के मध्य में सर्वोच्च स्थान पर बैठाएगा। कहा कि जब तू उसकी आज्ञाओं को मानेगा, उसकी आज्ञाओं के अनुसार काम करेगा, तो तुमको मैं सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित करूंगा। यदि तू अपने प्रभु परमेश्वर की वाणी को सुनेगा तो यह आशीषें तुझे प्राप्त हो जाएगी और यह आशीषें आकर तुझे पकड़ लेगी। यह आशीषें आकर के तेरे घर में निवास करेगी। तू नगर में, गांव में आशीष को प्राप्त करेगा, तू गांव में आशीष प्राप्त करेगा। तेरी देह के फल पर तेरे भूमि में उपज अच्छी होगी। तेरे पालतू पशु और तेरे भेड़ बकरियां और बच्चों पर परमेश्वर की आशीष होगी। और तेरी टोकरी, तेरे आटा गूंथने पर के पात्र पर तुझे आशीष होगी। तेरे आगमन पर तुझे आशीष होगी और तेरे प्रस्थान पर भी आशीष होगी। आमीन। और प्रभु आक्रमण करने वाले तेरे दुश्मन को तेरे सम्मुख पराजित कर देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, हमारे कहा कि पराजित कर देगा और एक ओर से चढ़ाई करेगा पर तेरे सम्मुख से 7 ओर से भाग जाएगा। प्रभु को आदेश देगा और वह तेरे खातों पर, तेरे उद्यमों पर तेरे साथ जाए, तो तेरा प्रभु परमेश्वर जो तुझे दे रहा है उसमें से वह तुझे आशीष देगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, कहा कि अगर तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करेगा, मेरी आज्ञा के अनुसार करेगा, तुझे बहुत ढेरों आशीष मिलेगी। तू अपने खेती बाड़ी में आशीष पाएगा, तू अपने उद्योग धंधे में अपने आशीष पाएगा, तू अपने बिजनेस में आशीष पाएगा और तू अपने व्यापार में आशीष पाएगा। तुम अपने हर एक उद्योग धंधे में आशीष पाएगा। प्रभु की यह आशीष तुझको चुंबक की तरह आकर पकड़ लेगी और तुम्हारे घर में चुंबक आकर पकड़ लेगी और तुम्हारे अंदर निवास करेगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, अगर यह आशीष तुम पर पकड़ लेगी, तुम्हारे अंदर आकर बैठ जाएगी, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, अगर तुम
कहीं भी अपने किसी गांव में जाएंगे प्रभु के प्रचार करने के लिए वचन के, कहीं प्रार्थना करने आप जाएंगे तो यह आशीष तुझे जाएगी। जिस घर में तू अपना पैर रखेगा यह आशीष उस घर में ठहर जाएगी। अगर वो विश्वास का पात्र है, वो विश्वासी है, परमेश्वर की आज्ञाओं का चलने वाला है, तो मेरे प्यारे भाई बहन अगर तू जाएगा तो तेरी आशीष उस घर में रुक जाएगी। मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे जो प्रभु के सेवक लोग हैं, जब अगर प्रभु की आज्ञा के अनुसार वो भी चलते हैं और वो जिस गांव में जाएंगे, जिस घर में जाएंगे, जिस घर में उसका कदम पड़ेगा, मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, और उस घर में परमेश्वर की आशीष रुक जाएगी। परमेश्वर उस घर में निवास करेगा। उसके हर एक उद्योग धंधे में, व्यापार में, बिजनेस में, उनके आटा गूँथने के बर्तन में, मेरे प्यारे भाई खेती बाड़ी में उनके आशीष आएगी। उनके पालतू पशुओं में आपकी आशीष आएगी। उनको परमेश्वर आशीषित करेगा। वो फलवंत होंगे, उनका विकास होगा। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, मेरे साथियों, अगर यह आशीष आप चाहते हैं तो परमेश्वर जैसे चाहता है उसी प्रकार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें और परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर परमेश्वर की आशीष अगर नहीं चाहते हो, क्योंकि जैसे हम देखते हैं याकूब की पत्री 4:2 में लिखा है, जो हम इच्छा करते हैं वो हम कर नहीं पाते हैं, परंतु जो हम नहीं करना चाहते उसको हम कर देते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हम नहीं करना चाहते हैं शैतान उसको अगर आपसे करवा देता है तो परमेश्वर की आशीष आपके घर से चली जाती है। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, अगर आप वह आशीष परमेश्वर की आप चाहते हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें और परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं और परमेश्वर के भंडार में जो कुछ वस्तु है वह वस्तु आपके घर में आ जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर परमेश्वर आपका पिता है, जो पिता के पास में है वो पुत्र के पास में वो संपत्ति आ सकती है। वो धन परमेश्वर जो पिता के पास में है वो पुत्र के घर में आ सकता है। अगर आप लोग चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलें और परमेश्वर, और मैं उन लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं उन लोगों के लिए जो प्रभु की सेवा करते हैं, उन लोगों के लिए भी है। और जो लोग सेवा नहीं करते हैं, प्रभु को अंगीकार करते हैं और प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हैं, यीशु जिनको अपना नाम दे दिया है और जो यीशु के नाम से पुकारे जाते हैं, और वह लोग परमेश्वर की अगर कृपा चाहते हैं तो परमेश्वर जैसे चाहता है उसी प्रकार चलें। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग उन्नति चाहते हो तो आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलो। और जो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलेंगे तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके खेती बाड़ी में आपको आशीष मिलेगी, आपके बिजनेस में भी आपकी आशीष मिलेगी। अगर आप लोग कोई दुकान अगर रखे हैं, कोई बिजनेस करते हैं तो उस दुकान में भी आपको आशीषित परमेश्वर करेगा, उस दुकान में भी आपको आशीषित करेगा। आपके हर एक खत्तों में परमेश्वर आपका, अगर आप पशुओं को पालते हैं, पशु हैं अगर आपके पास में, तो अगर आप इसी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं तो पशु भी आशीषित होंगे। पशु आपके अच्छा दूध देंगे, पशु मोटे ताजे होंगे। मेरे प्यारे भाई या बहनों मित्रों, बहुत से लोग हैं अगर परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नहीं चलते हैं, जैसे वचन में लिखा है कि तू ज्वर रोग से पीड़ित हो जाएगा, तू क्षय रोग से पीड़ित हो जाएगा। क्योंकि अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार नहीं चलते हैं, अपने मनमानी चलते हैं, तो आप ज्वर रोग, बुखार के रोग से पीड़ित हैं, क्षय रोग से पीड़ित हैं, उधर रोग से पीड़ित हैं, उधर पेट के रोग से पीड़ित हैं, मानसिक रोग से पीड़ित हैं। तो यदि इन सारे रोगों से छुटकारा आप चाहते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, तो आइए हमारे साथ में जुड़िए और प्रार्थना में शामिल होइए और जैसा परमेश्वर आपसे चाहता उसी प्रकार आप कार्य करें। क्योंकि जब प्रथम परमेश्वर ने पापियों पर कृपा की, क्योंकि जब परमेश्वर ने पापियों पर कृपा की, इसलिए तो अपने पुत्र को इस संसार में भेजा। वह कृपा का अर्थ ऐसा ही है, इसलिए कि वह अपने पुत्र को इस संसार में भेजा कि वह उसके द्वारा उद्धार पाए। और कृपा का कार्य का अर्थ यही है, एकाध की औकात यानी योग्यता न रहने पर केवल दया से उसको एकाध वस्तु देना।
कि अगर उसके पास में औकात नहीं है तो अगर कृपा करा तो एक आध वस्तु वो दे देता है, परंतु और बहुत ऐसी अन्य वस्तुओं को नहीं देता। जो अगर आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे तो जैसे हमने बताया, आपके हर एक धंधों में, आप हर एक काम में परमेश्वर की आशीष होगी। आपके बच्चे बेसहारा नहीं रहेंगे। आपके बच्चे जो पढ़ लिख करके फालतू बेकार घूमते हैं वो बेकार नहीं घूमेंगे। अगर ये बच्चा अगर सुनते हैं वचन को, उसी प्रकार चलते हैं, तो अगर पढ़ाई करते हैं तो नौकरी की, अगर जॉब की लालसा करते हैं तो 100% अगर आज्ञा का पालन करते हैं तो 100% उनको सरकारी नौकरी परमेश्वर देकर के आशीषित करेगा। उनको निर्धन नहीं रहने देगा, गरीब नहीं रहने देगा, और उसको परमेश्वर धन देकर के आशीषित करेगा। आमीन। आइए आंख बंद करें, हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने मनमानी चलते हैं परमेश्वर पिता, और मनमानी वो संकट के दंश से झेल रहे हैं परमेश्वर पिता। उनके मन और भावना सोच विचार को बदल दीजिए। जो हानि का, जो अपनी मनमानी काम करने के कारण हानि का दंश झेल रहे हैं, नुकसान का दंश झेल रहे हैं परमेश्वर पिता, उनकी भावनाओं, उनके मन को बदल दीजिए और वो परमेश्वर पिता आपकी ओर लौट आएँ। आपकी प्रार्थना में शामिल हों और इस चैनल में शामिल हों, और जैसा परमेश्वर का वचन कहता हो वैसा करें और उनका उद्धार हो, बच जाएं परमेश्वर पिता, और वो एक दूसरे वाले को बचाने वाले बन जाएं परमेश्वर पिता। आप बचें और दूसरों को बचाने वाले बन जाएं। इस वीडियो को अगर देखते हैं, सुनते हैं, तो ये वीडियो को परमेश्वर पिता उनकी भावना मन को बदलिए, वीडियो को दूसरे लोगों के पास शेयर करें और दूसरे लोगों को ये वचन सुनाएं, जिससे दूसरे लोग बच जाएं। जैसे आपने कहा था, आप अपने पड़ोसी से प्रेम करो, अपने मित्रों से प्रेम करो, यहाँ तक कि अपने दुश्मनों से प्रेम करें। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, आप अगर प्रेम करते हैं तो उन लोगों तक की वचन को पहुंचाएं, और उन लोगों और नहीं पहुंचा, नहीं नज़दीक नहीं है तो आप मोबाइल के द्वारा उनको शेयर करें। अगर परमेश्वर का वचन उन लोगों तक पहुंचाएंगे, उन लोगों को बचाएंगे, तो आप भी बच जाएंगे और परमेश्वर आपके खातों में, हर एक उद्योग धंधों में आशीष देगा। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग क्षय रोग से पीड़ित हैं, बुखार के रोग से पीड़ित हैं, उदर रोग से पीड़ित हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से वो चंगे हो जाएं। तेरे नाम की महिमा। जो लोग मिर्गी दौड़ा की बीमारी से पीड़ित हैं, चक्कर आता है परमेश्वर पिता, उन पर भी आपकी आशीष हो और लोग बच जाएँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनके पास कोई संतान नहीं है, आप संतान देकर के उन्हें आशीषित करें, संतान देकर के आशीषित करें। आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपका दया आप उन पर हमेशा बना रहें। संतान देकर के आशीषित कर दिया परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, आपने एक बहन को आशीषित कर दिया परमेश्वर पिता, जो कि तुला राशि की है परमेश्वर पिता, जो कि तुला राशि की वह बहन है परमेश्वर पिता। उसको आप इसी समय वो वचन को सुन रही है, उनके सारे उदर रोग को समाप्त कर दिया है, उसके बच्चेदानी के जितनी भी कमियां उसको दूर कर दिया है परमेश्वर पिता। तू उसे संतान देकर के आशीषित कर रहा है, आज उसको संतान देकर आशीषित कर रहा है, क्योंकि इसी महीने में लोगों को तू आशीष देता है, बचाता है, और संतान देकर के उनके जीवन में खुशियाँ को भर दिया। हम आपको धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, अगर हमारे भाई बहन जो कोई जिनका हाथ सूख गया है या पैर सूख गया है, परमेश्वर पिता उनका ये वचन सुनते हैं और देखते हैं तो आपकी कृपा, आपकी दया उन पर होगी, और उनका हाथ पैर सूखा हुआ हरा हो जाएगा, उनमें जान आ जाएगी और वो चले फिरेंगे, तेरे नाम की महिमा करेंगे परमेश्वर पिता। मैं उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, मैं एक भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो कि ओवर एज हो गया है परमेश्वर पिता, उन पर प्रभु वचन को सुन रहा है, आपकी आज्ञाओं को अनुसार चल रहा, पश्चाताप किया है, तो परमेश्वर पिता उनको आप नौकरी देकर के आशीषित कर रहा है, उस व्यक्ति को नौकरी देकर के आशीषित कर रहा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। मैं उस भाई या बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जो लोग अस्पताल में पीड़ित हैं, पड़े हैं, बेड की सैया पर हैं या ऑक्सीजन में हैं, ये वचन और ये आवाज़ उनके कान तक पहुँची है तो वो लोग यीशु के नाम से चंगे हो जाएं।
परमेश्वर पिता, तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरी दया उन पर हो परमेश्वर पिता। वो लोग सब बचाए जाएं जो लोग इस वीडियो को सुनते हैं, इस चैनल में शामिल हैं, उनकी हर एक मनोकामना प्रभु यीशु आप पूरा करें। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, अगर ये वचन आप सुनते हैं, देखते हैं, तो आप इस वचन को, इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आप अच्छे हों, अपने रिश्तेदारों, अपने मित्रों और साथियों को अभी बचाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, अगर ये सुनते हैं वचन को, देखते हैं, तो कमांडमेंट, अगर आप कमांडमेंट करते हैं तो हम आपके लिए स्पेशल प्रार्थना करेंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करे। आमीन।